इम्यूनोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, बीएससी सेकेंड ईयर। बात करें बेसिक ऑफ इम्यूनोलॉजी की, तो ये लैटिन वर्ड इम्यूनिस एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक सर्विस, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, यानी संक्रामक रोगों से सुरक्षा की स्थिति हेतु प्रयोग किया जाता है। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। बात करें इम्यून सिस्टम की, इम्यून सिस्टम के अंदर विभिन्न कोशिकाएं, उत्तक, अणु जो इन्फेक्शंस के विरुद्ध रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं आते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड टॉलरेट विच बिलोंग टू द सेल्फ एंड रिजेक्ट रेजिस्ट द फॉरेन और नॉन सेल्फ पैथोजन एंड देयर टॉक्सिक इफेक्ट्स। किसी जीव तंत्र की पहचान करने की क्षमता, जिससे स्वयं की संरचना को सहन करने एवं बाहरी पराई संरचना को प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। इम्यून रेस्पॉन्स इंडिविजुअल्स कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द इंट्रोड्यूस फॉरेन सब्सटेंसेस, जीव विशेष की संपर्क में आने वाले बाहरी पदार्थों या पैथोजन के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा किया गया समग्र समन्वित प्रयास को इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजी में, तो सबसे पहले टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। चेचक के टीके की खोज 1786 में टीकाकरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लुईस पास्चर ने 1822 से 1895 के बीच रेशम कीटों के पेब्राइन रोग, भेड़ों के एंथ्रेक्स और मुर्गी के चिकन कोलेरा रोगों का सफल इलाज किया और रेबीज के टीके का भी आविष्कार किया। इस कारण इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। एमिल रॉक्स ने डिप्थीरिया रोग के टीकाकरण और एंटीसीरम थेरेपी का विकास किया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो हम सभी जानते हैं, पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किया। कॉर्ड लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O रक्त समूहों और RH कारक व हेप्टेन्स की खोज की। आइजैक्स और लिंडनमैन ने 1957 में इंटरफेरॉन्स की खोज की। बात करें हमारे शरीर पर वातावरण में उपस्थित अनेक प्रकार के पैथोजन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, पैरासाइट्स हैं, फंगस हैं। ये पैथोजन्स हैं। जब ये पैथोजन्स हमारे शरीर के ऊपर अटैक करते हैं या शरीर के संपर्क में आते हैं, तो ये इम्यून रेस्पॉन्स हमारी बॉडी इनके विरुद्ध क्रिएट करती है, उत्पन्न करती है। इस कारण इनको एंटीजन्स कहते हैं। शरीर में सभी प्रकार के जो रोगोत्पादक जीव हैं या रोगाणु या पैथोजन के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करके होम्योस्टेसिस बनाए रखने की क्षमता होती। इससे शरीर की डिफेंस या कहते हैं प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा क्या होती है? वायरस और बैक्टीरिया के प्रति हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल म्यूटेंट सेल, प्राइमरी डिफेंस रेस्पॉन्स बाय नेचुरल किलर सेल, होम्योस्टेसिस अभी जो अपन ने बात करी, इनएप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स, एलर्जी। इम्यूनिटी की बात करें हम, दो तरीके की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब हम इन्नेट
या नॉन एडेप्टिव या सहजात प्रतिरक्षा की बात करें तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, रिलाइज ऑन मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट बिफोर इन्फेक्शन। ये हमारे शरीर में रोगों की सुरक्षा व्यवस्था न होकर सभी प्रकार के रोगों का सामना करने की क्षमता होती है, इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। ये शरीर की त्वचा से रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती हैं। स्वेट ग्लैंड से निकले पदार्थ शरीर की सतह को अम्लीय बना देते हैं, जिसकी पीएच 3 से 5 रहती हैं। पसीने में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और इसके अलावा भी कई प्रकार की क्रियाएं करके ये जो पैथोजेंस हैं उनके विरुद्ध हमको इम्यूनिटी प्रदान करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, सेकेंड लाइन ऑफ रेस्पॉन्स अगर इन्नेट इम्यूनिटी फेल हो जाती है, ये रिलाइज ऑन मैकेनिज्म दैट एडेप्ट आफ्टर इन्फेक्शन। ये उस क्रियाविधि के ऊपर डिपेंड करती है जो एक बार इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी उस पैथोजन के विरुद्ध अपने अंदर एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं और उसके विरुद्ध लड़ती हैं, और ये टी एंड बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा कैरिड आउट होती है। वन सेल डिटरमाइंस वन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। कोई भी एक कोशिका एक एंटीजेनिक निर्धारक को रखती है। इन्नेट इम्यूनिटी बेस्ड ऑन जेनेटिक मेकअप, आनुवंशिक खाके पर निर्भर करती हैं। रिलाइज ऑन ऑलरेडी फॉर्म्ड कंपोनेंट्स, रैपिड रेस्पॉन्स विद इन मिनट्स ऑफ इन्फेक्शन, नॉट स्पेसिफिक सेम मोलिक्यूल सेल एंड सेल रेस्पॉन्ड टू रेंज ऑफ पैथोजेंस। इसकी कोई मेमोरी नहीं होती और सेम रेस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर does not lead to clonal expansion. मैकेनिज्म स्किन टेम्परेचर, सरफेस स्त्राव जैसे लाइसोजाइम वगैरह अपन ने बात करी अभी, ह्यूमोरल मैकेनिज्म, बेसिक प्रोटीन, ये सभी इसके अंदर मैकेनिज्म रहते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर बात करी, इसकी लार्ज मेमोरी होती है, धीमी प्रक्रिया होती हैं, विशिष्ट प्रकार की बार बार संक्रमण, क्लोनल प्रतिचयन उपस्थित होता है इसमें। एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव लाइफ लॉन्ग होती है, सेल्फ एबिलिटी टू कोप अप द पैथोजन, एंड पैसिव टेम्परेरी एबिलिटी टू कोप अप द पैथोजन। एडेप्टिव इम्यूनिटी में सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, टी लिम्फोसाइट्स जो है उनके द्वारा ये क्या करते हैं, एलिमिनेट इंट्रासेलुलर माइक्रोब दैट सर्वाइव विद इन फैगोसाइट्स और अदर इन्फेक्टेड सेल। ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स या तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया, ये बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, एंटीबॉडीज़ के द्वारा, और एलिमिनेट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन्स। टिपिकल इम्यून रेस्पॉन्स, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर रैपिड रेस्पॉन्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रोब्स। एक्सटर्नल डिफेंस में क्या होते हैं, जैसे ही कोई पैथोजन माइक्रोब्स अटैक करता है तो इसके सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम कहते हैं स्किन से इनको एंट्री से रोक दिया जाता है। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और फिर जो सेक्रीशंस है वो इनको रोकने का काम करते हैं। इंटरनली फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस प्रोसेस दो आपने पढ़े होंगे। जब किसी ठोस पार्टिकल को कोई सेल इनगल्फ करती है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, एंड लिक्विड पार्टिकल्स दैट इज पिनोसाइटोसिस। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स विच आल्सो प्रोवाइड डिफेंस, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर स्लोअर रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक माइक्रोब्स होते हैं। ह्यूमोरल रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, और सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स में साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स। परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको आप याद रखेंगे, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं।
कौन कौन सी कोशिकाएं मिलकर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बनाती है? लिम्फोइड ऑर्गन्स, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वी हैव टॉक्ड अर्लियर, इट्स लाइसोजाइम एंड पीएच ऑफ लाइसोजाइम 3 to 5, हाईली एसिडिक। हिस्टामिन नामक जो प्रतिरक्षी रासायनिक पदार्थ का उत्पादन लिम्फ सेल्स करती हैं। पायरोजन्स नामक प्रतिरक्षित रासायनिक पदार्थ का उत्पादन श्वेत रक्त कणिका WBC द्वारा। प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैटिनकॉफ या मैसिनकॉफ। इन्होंने भी प्रतिरक्षा तंत्र के क्षेत्र में बहुत काम किया है। ऐसी प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो लाल अस्थि मज्जा में बनकर थाइमस में चली जाती हैं, किस संज्ञा से जानी जाती है? तो टी सेल से जानी जाती है। चेचक जैसे रोग एक बार हो जाने पर पुनः उस रोगी में नहीं होते, क्यों? क्योंकि एक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स के कारण या मेमोरी सेल्स प्लीहा, स्प्लीन और लिम्फ गांठों में संचित रहते हैं। यहाँ पर ध्यान रख